करके घर जाए तब घर वाले लोग ऐसा कहे कि दादा आप बदल गए हो, तो मेरा चातुर्मास सफल है। हाँ, सक्सेस होता है। इसलिए मुझे आपको ये कहना है, ये संसार में, अपने जीवन में हम जो भी गलत काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? अच्छी तरह से जी सके इसलिए। हाँ, जितने भी गलत काम करते हैं वो अच्छी तरह से जी सके इसलिए हम करते हैं। हाँ, इसलिए हमारा एक ख्याल है कि अच्छी तरह से जीने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और ये ख्याल हमारे जीवन में आते जाते हैं। मेरा कहना ये है, अज्ञान के साथ पाप करने वाले में आप नहीं। अब तो सब समझदार लोग हो, ज्ञानी हो। हाँ, ज्ञानी, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी लोग हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, वो सब चीज आपको पता है। इसलिए आप ज्ञानी हो। हाँ, आप ज्ञानी हो। कहम चरे कहम चिट्ठे कहमा से कहम सरे कहम बंजन तो बासम तो पावम कम्मम न बंदे। 10वें एकालिक सूत्र में भगवान स्वयं शनीश्वर जी महाराज ये पंक्ति देते हैं, और इस पंक्ति में भगवान स्वयं शनीश्वर जी महाराज कहते हैं कि भाई कैसे पाप ना हो, और पाप के 4 ठिकाना भगवान स्वयं शनीश्वर जी महाराज ने बताया। कहम चरे कहम चिट्ठे कहमा से कहम से कहम बुंजन तो बासन तो पावन कम्मम न बदले। इंसान बनने के बाद फिर से एक बात लिख के रखो, अपना मेजर प्रॉब्लम जो कोई हो तो पाप है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। बाकी सबके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सबके साथ, लेकिन पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मीन्स शरणागति। मेरा वाक्य नोट कर लो, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, समाधान करना, उसका मीनिंग है हम पाप को सरेंडर, शरणागति स्वीकार करें। क्या पाप से क्या समाधान? पाप से तो नितांत दुश्मनी चाहिए, नितांत दुश्मनी। इस दुनिया में सबसे बड़ा मेरा एनिमी जो कोई हो, जो कोई दुश्मन हो, तो सिर्फ पाप है, और इसके साथ मैं क्या समाधान करूंगा? मैं पाप कर भी लूंगा तो भी मैं कहूंगा कि मैंने गलत किया। और इतना मैं हृदय से बोल दूंगा तो किया हुआ पाप की ताकत टूट जाएगी, खत्म। लेकिन हृदय से बोलना है, देयर इज नो हिपोक्रेसी, नो माया, नो दम्भ, ओनली कन्फेशन, ओनली हृदय। हृदय से कहना है मैंने गलत किया, नहीं करना, क्यों करना, और अपने आप को 10 बार पूछो क्यों किया, क्यों किया? तू आईमिल करने के लिए गया, आईमिल करने के लिए बैठा, और तूने मुक्की फिक्की दाल में मरी डाला, नमक डाला। महाराज साहब, मरी और नमक वाली दाल होती है तो 2 रोटी ज्यादा खा सकते हैं। भाई आईमिल करना है और 2 रोटी ज्यादा खाना है। मैं जो इधर बोल रहा हूं वो सिद्धांत बोल रहा हूं, आचरण में आए कि ना आए 2 नंबर की बात है। हाँ, 2 नंबर की बात है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो है वो है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को हम छिपा नहीं सकते हैं, उसको हमको स्पष्ट रूप से बताना है। इधर आने वाले बहुत ऐसे सरल लोग होते हैं कि एक बार ऐसी बात सुनते हैं और उसके साथ वो लोग छोड़ देते हैं कि अभी हमको आईमिल करेंगे, मरी मसाला नहीं डालेंगे, जैसा दाल होगी उस दाल के साथ रोटी खा लो।
और इसलिए मैं कहता हूं इस संसार में अपने जीवन में जो कुछ पाप आते हैं वो पाप का कारण अज्ञान है, लेकिन आपके जीवन में अज्ञान नहीं है, फिर भी आपके जीवन में पाप है। सच है कि गलत है? मैंने आपके जीवन में पाप है, बराबर है? हाँ पाप है। तो इस पाप किस लिए, किस वजह से दुनिया के लोगों के जीवन में पाप अज्ञान से है, आपके जीवन में पाप क्यों? किस लिए? क्या उसके पीछे का रीजन? तो उसके पीछे का रीजन एक ही है, अज्ञान नहीं है, आसक्ति चिकार। बिना जाने पाप करना अज्ञान है, जानकर पाप करना आसक्ति है। जानते हैं कि पाप है, फिर भी हम करते हैं। चलता है, क्या हो गया, कौन देखता है, जाने दो, और कर लेते हैं। आसक्ति, आसक्ति। किसने देखा? और इतनी हमने करते, इतना धर्म है, उसमें इतना हमने गलत कर दिया, तो उसमें कौन सा बड़ा पाप कर लिया? खुद का ही बचाव कर लेते हैं, खुद का। कर लिया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक शब्द भी बोलना नहीं है, फिर भी बोलते हैं। महाराज साहब तो प्रक्षाल के लिए बोल रहा था। लिखा है ऐसा शास्त्र में कि प्रक्षाल के लिए बोलने की इजाजत है, लेकिन महाराज साहब आसाधना कर रहा था, इसलिए मैंने उसको टोका। लिखा है ऐसा कि आसाधना करने वाले को तुझे मंदिर में टोकना, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन वो आसाधना कर रहा है, उसका क्या? अरे वो जाने, तेरे को क्या लेना देना? तू अपना संभाल। क्यों लाइन क्रॉस कर रहा है? क्यों लाइन तोड़ रहा है? मत तोड़, बैठ जा। लेकिन हम करते हैं, और उसके साथ हमारी आसक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं, अज्ञानियों का पाप अज्ञान से है, धर्मियों का पाप आसक्ति से है। धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में पाप करते हैं, उनके जीवन में पाप चल रहा है, और उस पाप की वजह से वो आसक्त बनकर अपने जीवन में पाप चलाते हैं। अब मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि अनंत काल में हमने ढेर सारे पाप एकत्रित किए। ये तो अच्छा है कि पाप विजिबली दिखता नहीं है, नहीं तो आप देख लो तो आपको जन्म के पहले दिन अटैक आ जाए। इतने सारे पाप अपनी आत्मा में भरा पड़ा है, भरा पड़ा। अपनी आत्मा का प्रदेश असंख्य है, और अपनी आत्मा के ऊपर पाप कितने हैं? अनंत, अनंत, अनंत। और ये अनंत पापों से अपनी आत्मा भरी हुई है, लेकिन ये पाप विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। किया जरूर है, दिखता नहीं है, और नहीं देखने की वजह से वो पाप अपने आप में जमकर बैठे। अरे जमकर बैठे हुए सब पाप, यदि उसका हमारे जीवन में, हमारी आत्मा को यदि वो सब पापों का परिणाम भोगना ही पड़े, ऐसा कानून हो, तो एक बार लिख के रखो, इस संसार में से कोई भी आत्मा की मुक्ति होगी ही। इतना पाप है, इतना पापों की संख्या ज्यादा है और संसार में काल कम है। मैं ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करने जाऊं तो काल लंबा या अपना पाप की संख्या ज्यादा। शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं कि काल कभी छूटने वाला नहीं है,
चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। घड़ी एक है और एक घड़ी में कितने साल निकल जाए? कितने साल? संभाल के जियो तो 50 साल तक वही घड़ी चलती है। एक ही घड़ी 50 साल निकाल देती है। हाँ, 50 साल। हर रोज 24 घंटा दिखाती है। हर रोज पहला बार, वापस बार, फिर बार, फिर बार, और ऐसा करते चलती रहती है, चलती रहती है। और एक घड़ी में 24 घंटा निकालते जाओ, निकालते जाओ। 50 साल एक घड़ी में आप पसार कर सकते हो। एक घड़ी और समय कितना? 50 साल। वैसा एक आत्मा पाप कितना? अनंत पाप। लेकिन मैं ये कहूँगा, पापों की संख्या और काल की गिनती, ये दोनों को हम सामने रखते हैं। ये दोनों को हम सामने रखते हैं। तो पापों की संख्या ज्यादा या काल की काल लंबा? काल ज्यादा लंबा रहता है कि पापों की संख्या ज्यादा रहती है? तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि काल कम है और पाप ज्यादा है, लेकिन मुझे आपको समझाना हो तो मैं ये कहूंगा जरूर कि भाई, काल छोटा पड़ जाए, इतनी संख्या में अपनी आत्मा में पाप है। और शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, अभी आपके लिए